बच्चों का बेड पे टॉयलेट कर लेना ये शुरू के कुछ सालों तक ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हम लोगों को ये पता है कि 5 साल तक की उम्र का बच्चा अगर बिस्तर पे पेशाब कर देता है, बिस्तर गीला करता है या अपने कपड़ों में पेशाब कर लेता है तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि इस उम्र तक ये चीज़ एक्सपेक्टेड है किसी भी बच्चे से। जब उसके बाद इसको हम मानते हैं कि ये कुछ दिक्कत वाली चीज़ है या इसका इलाज करने की ज़रूरत है। 5 साल की उम्र तक ये नॉर्मल होता है। 5 साल के बाद जब ये होता है तब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ये पैथोलॉजी है, कोई बीमारी की वजह से हो रहा है या अभी बच्चे की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है इस वजह से हो रहा है, या ये बच्चे के रिफ्लेक्सेस प्रॉपरली डेवलप नहीं है इसलिए हो रहा है। ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, किसी एक बीमारी की वजह से हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। अगर दोनों माँ बाप में से अगर दोनों को इस तरह की परेशानी बचपन में रही है तो बच्चे में ये हो जाएगा, इस बात की संभावना लगभग 70 से 75% होती है। अगर माँ बाप में से किसी एक को रही है इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चे में लगभग 40 से 45% होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें बच्चे को प्यास भी बहुत लगती है, पेशाब भी बहुत होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें बच्चे का एंटी डायबिटिक हार्मोन कम बनता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें ये दिक्कत हो सकती है। या रिफ्लेक्स उसका सीनस मैच्योरेशन नहीं हुआ है इसलिए ये दिक्कत हो सकती है। तो ये दोनों ही तरह का हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल। सबसे पहले तो जो कॉमन डिजीज़ हैं हम उसको रूल आउट कर लेते हैं। इसके बाद में बच्चे की ट्रेनिंग करने की बात आती है। ट्रेनिंग इसका मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, लेकिन वहाँ ये देखना पड़ता है, जैसे हमने बताया 5 साल तक तो हम ऐसे ही नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बेड वेटिंग कर सकता है। इसका इलाज शुरू करने के पहले हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल हो गई हो। 5 से 6 साल तक आते आते ज़्यादातर बच्चों की ये समस्या ख़त्म हो जाती है। 6 साल से ऊपर का बच्चा है अगर फिर भी ये कर रहा है तो फिर हम उसके पेरेंट्स को, बच्चे को ट्रेन करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग का पार्ट ये है कि शाम के समय पे बच्चे को कैफ़ीन युक्त पदार्थ ना दें। एक नियत समय बना लें, बच्चे के सोने के टाइम से 4-5 घंटे पहले से उसको पानी या लिक्विड देना कम कर दें या ना दें। जितना भी खिलाना पिलाना हो बच्चे के सोने के 3-4 घंटे पहले कर लें। उसके बाद में बच्चे को बेड पे जाने से पहले एक बार यूरिन पास कराएं। बच्चा बेड पे चला गया, सोया, 1 से 1.5 घंटे बाद उसको एक बार उठा के फिर यूरिन पास करा दें। तो ये तो ट्रेनिंग के पार्ट हैं। कुछ जगहों पे अलार्म सिस्टम भी हैं, उसके अंडर गारमेंट्स में अलार्म लगाते हैं जिससे कि वो जब भी बच्चा यूरिन पास करता है तो अलार्म बजता है, बच्चा जग जाता है, धीरे धीरे उसके रिफ्लेक्सेस में ये चीज़ें आ जाती हैं। जब ये टेक्निक से नहीं हो पाता है ट्रीटमेंट तब हम इसमें मेडिसिन्स यूज करते हैं। पहले एक शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए कि बच्चा कितने बजे सोता है। जब बच्चे के सोने का टाइम है उससे कम से कम 4 से 5 घंटे पहले से आप उसको लिक्विड देना कम कर दें। ना दें तो बेहतर है। जितना भी खिलाना पिलाना है उसको शाम से पहले दें। कैफ़ीन वाली चीज़ें, स्पेशली कॉफ़ी या कुछ चॉकलेट या उस तरह की कैंडीज आती हैं, वो देना कम कर दें। और इस बीच में बच्चे को टॉयलेट जाने के लिए प्रमोट करें कि वो जाके यूरिन पास करे। जब बच्चा बिस्तर पे जाने लगे तो उससे पहले ज़रूर यूरिन पास कराएं। बिस्तर पे बच्चा गया, बच्चा सो गया, 1 से 1.5 घंटे बाद उसको उठा के यूरिन ज़रूर पास कराएं और उसके बाद में फिर उसे सुलाएं। और कभी भी बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, इसके लिए मारना नहीं चाहिए। उससे बच्चे की समस्या कभी ख़त्म नहीं होती है, वो और बढ़ती है। अगर 100 बच्चे बेड वेटिंग के हैं तो उसमें से मुश्किल से 5 से 10 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको किसी इलाज की आवश्यकता होती है, जिनमें कोई बीमारी होती है। तो पेरेंट्स पैनिक ना हो, टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर कराएँ बच्चे की। और टॉयलेट ट्रेनिंग में जो हमने बताया ये वाला टेक्निक ज़रूर यूज करें। इसके बाद भी अगर ये समस्या नहीं होती तो कभी भी इस चीज़ के लिए बच्चों को मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। फिर अपने चिकित्सक से संपर्क करें। वो देखेंगे कहीं आपके बच्चे में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं। अगर बीमारी है तो उसका इलाज कराएं और नहीं तो इस टॉयलेट ट्रेनिंग को काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू करें।
पूरी संभावना है कि इसी से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।